प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय अवतल दर्पण। गोलीय अवतल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध जो हम लोग पढ़ेंगे आज, एक सूत्र की स्थापना करेंगे, एक व्यंजक की स्थापना करेंगे। वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस व्यंजक की हम लोग स्थापना करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो उभरी हुई सतह होती है वो क्या होती है, पॉलिश या पेंट की हुई होती है। उसके बाद क्या होता है, एक मुखअक्ष, ये मुख्य अक्ष है, और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव P, और वक्रता केंद्र क्या होता है, C से लिखते हैं, और मुख्य फोकस बीचों बीच में होता है, कैपिटल F। इस दर्पण का नाम देंगे M1 M2। मतलब एक गोलीय अवतल दर्पण लिया जिसका नाम M1 M2 है, और मुख्य अक्ष क्या है, PC। अब इसके मुख्य अक्ष पर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है AB, इसका नाम है AB। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी होती है, उससे हम जो प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं उससे क्या करते हैं, दो किरणें भेजते हैं। एक किरणें वस्तु AB के A सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे इस प्रकार से। जो यहां से परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा। ये मतलब वस्तु के A सिरे से प्रकाश की किरण भेजा और इस बिंदु पर टकराया, इसको नाम हम लोग देंगे क्या, M। और परावर्तन हुआ तो कहां से, मुख्य फोकस से गया। दूसरी प्रकाश किरण इसके A सिरे से वक्रता केंद्र से होते हुए भेजेंगे, वक्रता केंद्र से होते हुए। ये वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से भेजेंगे, वो परावर्तन, जब यहां से परावर्तन होगा इस बिंदु से, तो क्या होगा, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। और दोनों किरणें जहां एक दूसरे को कट करेंगी वहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब। और वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, A डैश B डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको लिखेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र T, C तथा मुख्य फोकस F है। PC दर्पण का मुख्य अक्ष है जिस पर वस्तु AB U दूरी पर रखी हुई है। इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। जितनी भी दूरियां हम मापेंगे उसको कहां से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। स्टूडेंट्स, ये वस्तु जो रखी हुई है, ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। तो ये दूरी हम लोग किससे लिखेंगे, u से। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको लिखेंगे स्मॉल u से, ये। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र जो होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी किससे लिखते हैं, r से। वक्रता केंद्र ये लिखेंगे कैपिटल R से, ये हो गया। और जो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश, इसको लिखेंगे किससे, V से। ये लिखते हैं B से, ये। और उसके बाद मुख्य फोकस से और जो ध्रुव की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, इसको लिखते हैं स्मॉल f से, ये। तो हम लोग लिख देंगे कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी किससे, u से लिखेंगे यहां पर कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी
किससे लिखेंगे? यू से, यू से। और स्टूडेंट्स ये चतुर्थांश से अगर देखा जाए, चतुर्थांश इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है? y अक्ष होता है। x अक्ष में अगर दाहिनी ओर जाते हैं तो प्लस वैल्यू मिलती है और बाईं ओर आते हैं तो माइनस वैल्यू मिलती है। तो देखिए ये अगर दर्पण को हम इसको x अक्ष मान लें और इसको y अक्ष मान लें तो इधर की जितनी भी दूरियां हैं सब क्या होंगी? निगेटिव में। ये दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है जो u से लिखा गया है क्या होगा? माइनस u। और दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखेंगे? v से, माइनस v। क्यों? क्योंकि इस साइड। उसके बाद दर्पण के ध्रुव से कहां की? वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी क्या लिखेंगे? माइनस r। अब दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी, फोकस की दूरी ये लिखेंगे स्मॉल f से। क्या लिखेंगे? स्मॉल f से। यानी हमने सभी को चिन्ह प्रपाटी के नियम से हमने लिखा इसको कि कौन सी दूरी u है, v है, r है, उसको माइनस में कैसे लेते हैं ये चीज बताया। अब देखेंगे यहां पर हम लोग कि अगर देखा जाए तो a और b और ये c एक समकोण त्रिभुज है और यहां पर c b डैश a डैश ये दोनों क्या है? समकोणिक है। यानी ये भी 90 अंश कोण बना रहा है और ये भी 90 अंश कोण बना रहा है। तो यहां से व्यंजक लिखेंगे कि त्रिभुज a b c तथा त्रिभुज a डैश b डैश c, a डैश b डैश c समकोणिक है। समकोणिक यानी समकोण है, समकोणिक, कोणिक, समकोणिक है। तो समकोण की परिभाषा होती है स्टूडेंट्स कि इसका लंब इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब बराबर इस त्रिभुज की भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा। यानी कि इस त्रिभुज का लंब क्या है? AB। तो क्या हो जाएगा? AB बटे इसका लंब क्या है? A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर इसका आधार क्या है? BC। तो BC बटे क्या हो जाएगा इसका आधार? B डैश C। इसको मानेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब पुनः देखिए ये त्रिभुज समकोणिक था। उसी प्रकार से अगर ये जो समांतर रेखा गई है ए सिरे से यम बिंदु में टकराती है, अगर इसको मुख्य अक्ष से मिलाया जाए, इसको डैश डैश करके मुख्य अक्ष से मिलाया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक समकोण बन रहा है। यहां पर इसको बिंदु दे देंगे n, इसका नाम दे देंगे n। क्या दे देंगे? n। तो देखा जाए तो m n f ये समकोण है और यहां पर क्या है? a डैश b डैश f, मानी ये भी समकोण बना रहा है और ये भी, ये दोनों कैसे हैं? समकोणिक है या समरूप भी है। ठीक, तो लिखेंगे कि m n f त्रिभुज m n f तथा त्रिभुज क्या? a डैश b डैश f, a डैश b डैश f क्या है? समकोणिक है, समकोणिक है, समकोणिक है। तो समरूप समकोण की परिभाषा से क्या होता है कि इसका लंब ml बटे इसका लंब, तो क्या हो जाएगा? उस त्रिभुज का लंब क्या है? ml बटे इस त्रिभुज का लंब क्या है? a डैश b डैश, a डैश b डैश बराबर इस त्रिभुज का आधार क्या है? nf, nf बटे इस त्रिभुज का आधार क्या है?
बी डैश एफ, बी डैश एफ। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो mn क्या है, mn जो ये mn जो दूरी है ये बस तो ab के बराबर है, तो यहां लिख सकते हैं कि mn बराबर है ab के, लिख सकते हैं। और ये यदि बिंदु n को p के अति निकट समझे, अति निकट, यदि बिंदु n को p के अति निकट करें तो क्या हो जाएगा, pf बराबर क्या हो जाएगा, nf। लिख देंगे कि यदि बिंदु n p के अति निकट हो, अति निकट हो तो क्या लिख देंगे, pf बराबर nf, pf बराबर nf। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, mn किसके बराबर है, ab के, तो यहां लिख देंगे ab बटे a डैश b डैश बराबर nf किसके बराबर है, pf के, किसके, pf के बटा b डैश f। इसको मानेंगे समीकरण 2। स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स पहला समीकरण हमारा आया था ab बटा a डैश b डैश बराबर bc बटा b डैश c, और जो समीकरण हमने अभी निकाला वो था ab बटा a डैश b डैश बराबर pf बटे b डैश f। अब देखेंगे कि इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, BC बटे B डैश C बराबर PF बटे B डैश F। अब स्टूडेंट्स BC, अब इसका मान हम लोग निकालेंगे इस चित्र से। BC देखिए, BC ये दूरी है, यानी कि ये केंद्र से और इस वस्तु की दूरी, ये BC निकालना है। तो हम लोग जब ये दूरी निकालना है तो क्या करेंगे कि PC, B और P, BP में से क्या करेंगे, PC घटा देंगे, तो लिखेंगे BP माइनस PC, BP माइनस PC बटे, अब हमको चाहिए B डैश C, B डैश C यानी कि CP में से अगर B डैश P निकाल दें, क्या करें, CP में से B डैश P, तो लिखेंगे PC माइनस B डैश P, यानी कि हमने क्या किया कि PC में से B डैश P निकाल दिया तो क्या बचा, B डैश C बराबर PF। देखिए P बिंदु हमारा यहां पर है और यह कहां पर है, फोकस, यानी इसकी दूरी हमें पता है या होता है, इसलिए इसको PF ही रखेंगे बटे B डैश F। अब देखिए B डैश F क्या है, फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये दूरी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे B डैश P में से PF घटाएंगे, B डैश P माइनस PF, B डैश P में से PF घटाए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हम लोग मान लिख लेंगे। देखिए BP, B और P, यह BP की क्या है, BP बराबर है, ये क्या है यहां से वस्तु की दूरी, इसको लिखेंगे माइनस U से, ठीक, क्योंकि इधर है। उसके बाद में PC की दूरी P और C, PC ये क्या हो जाएगा माइनस R, PC की दूरी माइनस R। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर B डैश P ये क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो B डैश P इसको लिखेंगे माइनस V से। अब उसके बाद में PF की आवश्यकता पड़ती है, PF क्या है, PF कैपिटल F, ये बराबर है PF फोकस दूरी, इसको भी क्या लिखेंगे इस माइनस में। अब उसके बाद दूरी
जरूरत पड़ती है बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी हमें पता है कि बी होता है माइनस बी होता है। उसके बाद पी एफ, पी एफ, पी एफ भी पता है क्या होता है माइनस एफ की। अब इसको हम चिन्हों सहित रखेंगे, तो यहां पर रखेंगे बीपी का मान माइनस यू और माइनस पीसी, पीसी का मान माइनस आर और बटे, अब यहां पर पीसी, पीसी का मान क्या माइनस आर माइनस बी डैश पी, बी डैश पी का क्या मान माइनस बी बराबर पीएफ का मान दिया हुआ है माइनस एफ। अब बी डैश पी का मान माइनस बी दिया हुआ और माइनस पी एफ का मान माइनस एफ, तो ये माइनस एफ। अब इसको और थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू और ये माइनस और माइनस प्लस आर बटे ये माइनस आर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस गुणा हो जाएगा बी बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी और ये माइनस और माइनस प्लस एफ। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि आर बराबर होता है 2f, आर बराबर क्या होता है मतलब त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है दोगुनी होती है। तो जहां पर आर है वहां पर 2f लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस यू और प्लस क्या हो जाएगा 2f बटे माइनस आर जब लिखेंगे 2f और प्लस v बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी और प्लस एफ। अब इसको क्रॉस क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस यू और प्लस 2f एक ब्रैकेट में और इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस बी और प्लस एफ बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस एफ और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 2f प्लस बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u हो जाएगा और b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस uf हो जाएगा। अब इसके साथ जब गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये माइनस हो जाएगा तो 2fb हो जाएगा और यहाँ भी प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस तो 2f स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 2f स्क्वायर और माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस fb। अब क्या करेंगे सबको पक्षांतर करके एक तरफ करेंगे, तो यहां हो जाएगा u v माइनस uf माइनस 2fb और प्लस 2f स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब बराबर के बाद ये माइनस में इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं माइनस 2f स्क्वायर और ये माइनस एफ बी है पक्षांतर में तो प्लस एफ बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बचा ub और ये क्या हो जाएगा माइनस uf और ये माइनस 2fb ये प्लस fb, तो ये क्या होगा एक माइनस में एक प्लस में तो माइनस 2fb और प्लस fb जब करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस fb बराबर 0। अब इसको ये माइनस दोनों है उसको पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा तो लिखा हो जाएगा ub बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में uf और प्लस fb। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग को सिद्ध करना है 1 बटा f बराबर 1 बटा b प्लस 1 बटा u। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण को ubf से भाग कर देंगे, क्या करेंगे समीकरण को ubf से भाग कर देंगे, से भाग
करंगे। जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू बी बटा यू बी एफ बराबर यू एफ बटा यू बी एफ प्लस एफ बी बटा यू बी एफ। देखिए यहां से यू कैंसिल और बी से बी कैंसिल, तो क्या बचा, एक बचा यहां पर यू कैंसिल, यू से यू और एफ से एफ कैंसिल, तो क्या बचा, एक बचा। यहां एफ बी से एफ बी कैंसिल, ठीक, तो ये हो जाएगा एक बटा एफ बराबर एक बटा बी प्लस एक बटा यू। ये गोलीय अवतल दर्पण के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ जो हमको सिद्ध करना था, एक बटा एफ बराबर एक बटा बी प्लस एक बटा यू। इसको दर्पण, गोलीय दर्पण सूत्र भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने गोलीय अवतल दर्पण के लिए सूत्र प्राप्त किया, एक बटा एफ बराबर एक बटा बी प्लस एक बटा यू, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसा है। धन्यवाद।